बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जिस तरह के पिछले 1.5 से 2 साल में हम देख सकते हैं कि महंगाई जो है अपने अरूज पे पहुँचती जा रही है, और इस महंगाई में हम देख रहे हैं पिछले 1.5 से 2 साल में PDM की गवर्नमेंट रही है, तो आवाम जो है वो PDM की गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार समझती है। तो इसके बरक्स दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इलेक्शन जो है उसकी तारीख का एलामिया जारी कर दिया गया है, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से ऐलान हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आएंगे। और इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था नैब तरमीम केस वाला, जिनको कलअदम करार दे दिया गया था, तो उस फैसले को देखते हुए अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ साहब क्या वापस आएंगे। और मियाँ साहब ने एक अपने बयान में कहा था कि मैं मुझसे लिखवा लें कि मैं चौथी बार इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा और आवाम की तकदीर जो है वो मैं बदल दूंगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो उन्हें वहीं से एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो आवाम ने जिस तरह 3 दफ़ा उन्हें आजमा लिया है तो क्या वो आवाम की तकदीर बदल लेंगे। इसी के साथ हम शहर इक़्तिदार और जुड़वा शहरों में मौजूद हैं, तो आए हम जो है आम जो लोग हैं उनकी राय मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका, क्या नाम है? वाजिद नाम है जी। तो चाकरे से हैं जी वाजिद साहब, आप ये बताएं जो पिछले 1.5-2 साल में महंगाई इतने अरूज पे पहुंच गई है, तो इसके बारे में आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक इमरान खान था तब तक ये जो है सूरत बिल्कुल दरमियानी थी, इतनी ना महंगाई थी ना कुछ था, सब कुछ आसानी से चाह रहा था। गरीब आवाम जो है अपने घर के लिए राशन सब कुछ ले सकती थी। ये पिछले 2 सालों से जो महंगाई इतनी हुई है इसके जिम्मेदार हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि अब उनको ही कहेंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है जिस वजह से गरीब आवाम का जो है ना रहना और अपने लिए राशन लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि महंगाई को आप कम करें, जिस वजह से गरीब आवाम जो है अपने लिए खाने पीने की अशिया ले सके और अपने कपड़े पहनने चीज़ें भी अपने लिए वो ले सके। ठीक है जी वाजिद साहब, बहुत जी। जिस तरह के नून लीग की क़यादत की जानिब से ऐलान किया गया कि अक्टूबर में मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो वो इलेक्शन लड़ेंगे या वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? जी देखिए, जैसे उन्हीं की क़यादत ने कहा था कि आएंगे, अब उन्हीं ये कल जो खबरें आ रही, न्यूज़ आ रही है कि वो शायद मुश्किल है, तो अब देखते हैं, उन्हीं पे डिपेंड करता है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। और रही बात के मतलब केसेस वगैरह की, वो तो किस पर नहीं है, आप मुझे ये बताएं। हर किसी पर केसेस है, हर कोई भुगत रहा है, लेकिन अगर कारकर्दगी की देखी जाए तो मेट्रो हो गया या जितने भी बड़े बड़े मनसूबे हैं वो तो उन्हें लगाए थे, जो आज से 2013 में हुकूमत थी उनकी आई थी, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, वो बात सच है। लेकिन वो जब उनकी हुकूमत आई 2016-17 तक बिल्कुल मामला सेट हो गए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है ना उनका इंडेक्स है, उन्होंने कहा था कि आइंदा 10 सालों में पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, लेकिन वो फिर बाज़ का पता है मामला होते हैं, कोई मंसूबे होते हैं, कोई एजेंट वगैरह बन के आते हैं, फिर मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी तरह देख ले 2018 में उनको हटा दिया गया था, फिर अब देखते हैं आते या नहीं आते। लेकिन ये पिछले 16 महीनों में जो PDM की हुकूमत रही है उसमें आवाम ये कहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, और नवाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने करप्शन ठीक ठाक किया, चाहे काम किया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, करप्शन हर कोई करता है, यहाँ से कोई ठेले वाला हो गया, ठेले से ले गया यूनियन काउंसिल हो गया, यूनियन काउंसिल हो गया डिप्टी कमिश्नर, सब मतलब वक्फे से करप्शन करते हैं। जिसकी ज़्यादा पहुंच होती है वो अपना काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक सेटअप ही नहीं बना हुआ। और मजे की बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि करप्शन की है, अब उन्हीं की हुकूमत में जो है ना करप्शन का जो इंडेक्स था वो 128वें नंबर पे था, और जब हुकूमत इमरान खान की तो वो 140 पे चला गया था। इमरान खान ने दावे किए थे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, उन्होंने भी काम किए हैं, लंगर खाने लगाए, पनाहगाहें बनाई, ठीक है, लेकिन उनको लेके चलते, उनको एक बिल्कुल स्टेबल करते, लेकिन वो भी बाकायदा मतलब जैसे होता है ना कि हर किसी को पावर मिलती है वो अपने पावर में अंधा हो जाता है। मतलब होते सब ऐसी बात नहीं है, आपको मिल जाए, हमें मिल जाए। बात ये होता है कि एक मेंटलिटी होती है कि जिसको जब मिल जाए ना पावर, वो फिर अपना जोर जमाता है, सीधी सी बात है। तो ये बात है कि हर किसी को चाहिए कि अल्लाह रसूल से डरते हुए अपने जो ना काम अंजाम दे, क्योंकि हमने अल्लाह रसूल जवाब देना बस। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो बुलंद तरीन पहुँच गई, बुलंद तरीन शरह पर पहुँच गई महंगाई। तो उसी में नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं आऊँगा और मैं जो हूँ सारे मुल्क का नक्शा तब्दील करके रख दूँगा, तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? इसका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा? असल में एज आ पाकिस्तानी हम तो हर अदवार को देखते आए हैं, जितना भी हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस का एक हमें मिली है या
हमने जब से पॉलिटिक्स को फॉलो किया, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात, कोई भी हुकूमत आई है बट आवाम के बारे में सोचा नहीं गया। तो अब ये है कि इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं कि मतलब कि 40% के करीब पाकिस्तान में आ गया। तो अब इसको मतलब कि नीचे लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऑब्वियसली अब कोई भी अगर पार्टी आती है तो वो ब्लेम गेम शुरू होगा, इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने भी ये कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इस कौम की जो मिडिल क्लास जो तबका होता है और जो गरीब तबका है या जो सफ़ेद पोश तबका है, वो बहुत बैडली इसमें पिस चुका है। और उसके साथ यही गेम खेली जाएगी कि मतलब कि इमरान खान ने हालात ख़राब कर दिए, शहबाज शरीफ ने ख़राब कर दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे सारा लॉस जो है वो आवाम का हुआ है। और आवाम का किसी को मेरे ख्याल से एहसास नहीं। और इन पॉलिटिकल लीडर से इतनी मतलब कि आप उम्मीद भी ना रखें कि ये लोग कुछ अगर इन्होंने कुछ करना होता तो आज मुल्की हालात हमारे ऐसे ना होते, क्योंकि नेशंस जो होती हैं, जो कौमें होती हैं, वो डे बाई डे अपने अच्छे के लिए सोचती हैं। और अगर हमारे अच्छे के लिए सोचा गया होता तो आज ये इन्फ्लेशन जो है ना, ये 1 से 2% भी ना होता और हम भी मगरिब के साथ कम्पीट कर रहे होते। पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर किसी किस्म की कोई सलाहियत में किसी तरह से भी कमी नहीं है। यही लोग आपके अब्रॉड जाके वेस्टर्न कल्चर के अंदर जाके उनको जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो बहुत बड़े बड़े नाम लोग कमाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों को जाहिल रखा गया है और लोगों के बेसिक राइट्स की जो है ना, वो बड़े बदतरीन वायलेशन की गई है। तो आपके ख्याल में कौन सा सियासी लीडर जो है वो हमारी भागदौड़ आइंदा आने वाले दिनों में संभाल सकता है और मुल्क को स्टेबल कर सकता है? असल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर इसमें है। 1-2 जगह पहले भी मैं क्योंकि किसी ना किसी को तो आना है, बट आना है। बट हम ये चाहते हैं कि प्लीज़ कोई ऐसा ना आए या कोई पार्टी मतलब जिसके पास मैंडेट ना हो, इख्तियार ना हो, वो पार्टी बिल्कुल ना आए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़मशिप या CM-शिप मतलब कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, लोगों के लिए काम होना चाहिए। और मैं तो मतलब कि इतना मतलब कि पिछले जो 30-40 साल से जो हमारा पॉलिटिकल एक रजीम रहा है या पॉलिटिकल लोगों के साथ मतलब कि जो हुआ है उनके साथ भी हुआ है, इतना इख्तियार इनके पास है नहीं। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि नेक्स्ट कोई पॉलिटिकल लोग आके इस मुल्क को आगे लेके जाएं, क्योंकि इनको बहुत टाइम्स मिले हैं बट नाइतफाक़ी की वजह से एक पॉइंट पे ना होना और उसका सारा जो है ना वो मतलब कि बर्डन पब्लिक पे डाला गया। मैं तो बिल्कुल किसी सियासी आदमी से बिल्कुल जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो मुल्क के लिए कुछ बेटर प्ले करेंगे। चलें सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, ये मौजूदा महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और नवाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले एक बयान दिया कि आप मुझसे लिखवा लें कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा और आवाम की तकदीर बदल दूँगा। ये जो 3 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि इस बार ये कुछ करेंगे और आवाम इनसे वो उम्मीदें वाबस्ता रख सकती हैं? महंगाई का जो मसला है ये इन्होंने किया है। 16 महीने इनकी गवर्नमेंट रही है तो इन्होंने ही तबाही की है। अब नवाज शरीफ आगे क्या करेगा? लोग उसे जूतियाँ मारेंगे तो पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह उसका सही इस्तकबाल करेंगे, उसको आने तो दें। पहली बात है कि वो आएगा ही नहीं इंशाल्लाह। तो वो तो हम तो 3 साल से सुन रहे हैं कि आ जा रहा है, कल आ रहा है, लेकिन वो नहीं आएगा। उसको पता है कि यहाँ अवाम ने मेरा क्या असर करना है। सही, लेकिन ये देखें हालिया जो हुकूमत उनकी रही है 2-3 बार, उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मेट्रो हो गई और लैपटॉप स्कीम, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ ना आवाम को। तो उसके बारे में आप क्या? मेट्रो में उन्होंने करप्शन की है सबसे ज़्यादा, ये तो दुनिया को पता है। उन्होंने अपना सरिया सीमेंट बेचा है, मेट्रो जो बनाई है, और उसमें करप्शन, वो तो चाइनीज़ फर्म ने भी कह दिया है कि ये इतना पैसा इन्होंने मुल्तान मेट्रो में हमसे मांगा है। तो ये तो सारी दुनिया को पता है कि वो ऐसे ही प्रोजेक्ट लगाते हैं जिनमें उनको अपना किकबैक्स मिले। सही, थैंक यू सो मच, आपकी कीमती राय। जी, जिस तरह के आप लोगों ने देखा कि आवाम का जो है मिला जुला रुझान है, कुछ की राय यह है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, लेकिन ये कहना कबल वक्त है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, या वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो ये सब कुछ कहना कबल वक्त है। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो काइंडली स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर फर्दर डिटेल्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।